जय भगवान। सबको जय सिया राम, जय माता जी। नवरात्रि का 7वां दिन 23 अक्टूबर शुक्रवार के दिन है। इस दिन की देवी कालरात्रि है। काल का अर्थ होता है समय। काल का दूसरा अर्थ होता है डेथ, मृत्यु। और रात्रि का अर्थ होता है नाइट, यानी राक्षसों के लिए मृत्यु की रात्रि। देवी माता का अनेक नाम है। विशेष रूप से काल रात्रि देवी के बहुत नाम हैं, जैसे शुभंकरी, काली, महाकाली, भद्रकाली, चंडी, चामुंडा, भैरवी, रुद्राणी इत्यादि देवियों के नाम है। देवी माता का विशेष रूप से रात्रि के समय में ये पूजा करनी चाहिए, जिसमें पंचोपचार या षोडशोपचार से पूजा करें। हो सके तो देवी माता का अभिषेक भी करें। देवी माता का आज का वर्ण कलर ग्रीन है, हरा है, यानी देवी माता को हरा वस्त्र अर्पण करे। पूजन करते समय व्यक्ति भी ग्रीन कलर का कपड़ा पहने और देवी माता को विशेष रूप से यदि रात रानी पुष्प मिले तो अर्पण करे। रात रानी यानी नाइट ब्लूमिंग फ्लावर, जो रात में विकसित होता है, जिसको क्वीन ऑफ नाइट भी कहते हैं, या कहीं कहीं लोग उसको लेडी ऑफ नाइट कहते हैं। ये पुष्प रात्रि के समय बहुत सुगंध देता है। देवी माता को धूप दीप अर्पण करे और प्रसाद के रूप में विशेष रूप से ब्लूबेरी और प्रुन्स अर्पण करें। वो उपलब्ध नहीं है तो आप गुड़ अर्पण कर सकते हैं। माँ महाकाली यानी कालरात्रि शुक्र ग्रह की अधिष्ठात्री देवी है। और शुक्र ग्रह हम जानते हैं कि हमारे घर में प्रॉस्पेरिटी बढ़ाने वाला ग्रह है। शुक्र ग्रह आनंद का ग्रह है। शुक्र ग्रह घूमने फिरने के लिए हमें अच्छा समय देता है। शुक्र ग्रह पारिवारिक जीवन के लिए भी है। ये सब में जहाँ बाधा होती है तो उस व्यक्ति को शुक्र ग्रह की शांति करानी पड़ती है। लेकिन महाकाली के रूप में जो कालरात्रि है, उसकी पूजा करने से शुक्र ग्रह का प्रकोप शांत होता है। देवी माता का वाहन गधा है। गधा यानी डोंकी है। लेकिन कालरात्रि माता का स्वरूप बड़ा भयंकर है, घोर है। अमावास्या की रात्रि को जिस तरह से अंधकार होता है, कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, वैसा काला वर्ण देवी माता का है। वो बाल खुला रखती है, मुक्त केशी कहते हैं। और जब वो सांस लेती है और सांस छोड़ती है तो मुख में से और आँख में से अग्नि प्रज्वलित होता है।
गले में बिजली की तरह चमकने वाली विद्युत माला है। देवी का स्वरूप उतना भयंकर है कि देखते ही देखते लोग डर जाते हैं। इतना ही नहीं, वो गले में मुंड की माला धारण करती है, एक हाथ में खून यानी ब्लड का पात्र भरा रहता है। और इस तरह से महाकाल रात्रि सबके सामने जब आती है तो राक्षसों को अपना काल दिखाई पड़ता है। इसका लाभ भी बहुत ज़्यादा है। घर में कहीं भी किसी को भूत प्रेत पिशाच इत्यादि का डर लग रहा हो तो ये डर दूर होता है। उतना ही नहीं, रात्रि में यदि जिसको खराब स्वप्न आता है उस व्यक्ति को काल रात्रि की अवश्य पूजा करनी चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार जब राक्षसों को संहार करने के लिए देवताओं ने माँ देवी की प्रार्थना की, तब देवी माता ने अपना रूप प्रकट किया। लेकिन दैत्यराज शुंभ ने अपने दूत चंड और मुंड को आदेश किया कि वो सुंदर स्त्री को पकड़ करके हमारे पास लाओ। और चंड और मुंड ने जब देवी को पकड़ने का दुस्साहस किया तब देवी माता को बड़ा क्रोध आया। क्रोध से पूरा शरीर रक्त होने लगा। इतना ही नहीं, देवी माता का मुख लाल हो गया, भौवें टेढ़ी हो गई, मांस सूख गया, केवल शरीर में हड्डी ही हड्डी दिखाई पड़ रही थी। मुख विकराल यानी बड़ा कर दिया, भयंकर कर दिया। और मुख खोल करके माँ जिभ लपलपाने लगी। ऐसा डरावना रूप लेकर के माँ देवी माँ ने चंड मुंड और रक्त बीज का संहार किया था। मार्कंडेय पुराण में और देवी भागवत में एक कथा विस्तार से बताई गई है। कहते हैं कि हमारे अंदर में जितने भी दुर्गुण है वही असुर के रूप में है, जिसको दूर करना कठिन है। क्योंकि प्रायः हम जानते हैं कि ये राक्षस लोग वरदान लेकर बैठे हैं। जैसे रक्त बीज के पास में वरदान था कि उसके शरीर में से एक बूंद खून नीचे गिरेगा, उसमें से दूसरा रक्त बीज होगा। दुर्गुण का भी यही है। आप जितना भी मारना चाहो उतना और ज़्यादा प्रकट होते हैं। कहते हैं यावन्तः पतिता तस्य शरीरात् रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाता तद्रूपा तत्पराक्रमाः। तो ऐसे दुर्गुणों को मारने के लिए हमें माँ काल रात्रि की आराधना की आवश्यकता है। तब ही ये हमारे दुर्गुण मरेंगे, मिटेंगे। विशेष रूप से हमें चाहिए कि देवी माता का जो मंत्र है उसका जाप करें। और देवी माता का मंत्र है ओम देवी कालरात्र्यै नमः। आज हमें देवी माता का बीज मंत्र का भी जाप करना चाहिए। और ये जाप है क्लीं ऐं श्री कालिकायै नमः। ज़्यादा से ज़्यादा समय देवी माता के जप के लिए निकालें, या कम से कम एक माला 108 बार जाप करें। यदि जिसके पास में समय है तो उस व्यक्ति को
आज एक हम विशेष मंत्र देने जा रहे हैं और वो मंत्र इस प्रकार का है। ओम ज्वाला करालमत्युग्र मशेषासुरसूदनम त्रिशूलं पातु नो भीते भद्रकाली नमोस्तुते। इस मंत्र का रात्रि के समय विशेष जाप कर सकते हैं। आज यानी काल रात्रि की पूजा के दिन हमें सुबह से ही स्नान इत्यादि करके तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ करना चाहिए। जो लोग जानते हैं वो जरूर अपने आप करें। आप ग्रंथ का सहारा भी ले सकते हैं, लेकिन देख करके भी पढ़ने में यदि समस्या हो, हम जानते हैं विदेश में रहने वाले लोगों को ये संस्कृत पढ़ना कठिन होता है, तो उसके लिए आज हम एक विशेष तंत्रोक्त रात्रि सूक्त का पाठ नंबर 7 का बी रहेगा, डे 7 का बी रहेगा, उसमें हम रिकॉर्डिंग करके देंगे ताकि आप उस पाठ को भी श्रवण कर सकें। लेकिन याद करना, ये हमारा सबका कर्तव्य है कि ये वीडियो हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, सब लोग ये मंत्र सुन सके, तंत्रोक्त रात्रि सूक्त भी सब लोग श्रवण करें और ज़्यादा से ज़्यादा देवी माता का हम प्रचार कर सकें। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचाइए। देवी माँ की कृपा सब पर बनी रहे। सबको जय भगवान, जय सिया राम, जय माता दी।